दोस्तों, आदाब से मैं अनीस अहमद खान हिंद वॉइस से आपसे मुखातिब हूँ। पूरा देश राममय हो गया, यानी तुलसीकृत रामचरितमानस का जो दुआ है कि तरह देहिक दैविक भौतिक तापा राम राज काहू नहीं व्यापा। यानी राम राज में ना कोई शारीरिक कष्ट है, ना कोई बीमारी है, ना किसी तरीके की दैविक यानी कोई महामारी है। वहाँ भौतिक यानी ना तो कोई नौकरी, यानी आर्थिक व्यवस्था भी ठीक ठाक है, सब लोग सुखी जी रहे हैं। वहीं वैसा ही रामराज आ गया है। अब छोटी मोटी बातें, बेरोजगारी, आर्थिक विपन्नता और कोरोना वायरस जैसी छोटी मोटी बीमारियां तो अब रही ही नहीं हैं। आज के सारे समाचार पत्रों में राम मंदिर शिलान्यास की खबर है। लगता है जैसे इसके अलावा देश में कुछ घटित नहीं हुआ, लेकिन मैं कुछ घटनाओं के बाद इसके ऊपर आऊँगा। घटना है अहमदाबाद के रामजी टेम्पल रोड पर जो रनीब जगह है, वहाँ पर बाकायदा जुलूस निकालने की कोशिश की गई और 15 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं पश्चिमी बंगाल में वेस्ट मिदनापुर में भी पब्लिकली हवन करने की कोशिश की गई, जुलूस के निकालने की कोशिश की गई, वहाँ भी गिरफ्तारी हुई है। ये टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर है। अब आगे बढ़ते हैं तो वहीं टाइम्स में एक विवाद भी हुआ है यहाँ पर। वहीं टाइम्स ऑफ इंडिया के अंदर के पृष्ठ पर, फ्रंट पेज पे नहीं, अंदर के पृष्ठ पर नंबर 2 पर एक सिंगल कॉलम, एक छोटी सी खबर है कि सिखों के सबसे बड़े धर्मपीठ, धार्मिक स्थान जो है उनका अकाल तख्त, जिसका आर्डर हर सिख मानता है, उसके जत्थेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह भूमि पूजन में शामिल होने नहीं गए, जबकि उनको न्योता दिया गया था। हालांकि वो ऐसे चंद लोगों में हैं जिन्हें भूमि पूजन का निमंत्रण मिला था। जबकि नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में गुरु गोविंद सिंह का जिक्र किया, गुरु ग्रंथ में शामिल और रामायण के दोहों की चौपाइयों का भी जिक्र किया है। और यहाँ तक कि सिख धर्म के 2 आस्था केंद्र, एक तो अमृतसर और दूसरा पटना साहिब जहाँ गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था, उसका भी जिक्र किया है। लेकिन इसके बावजूद भी, इतना सब करने के बावजूद भी, और वो सोच रहे होंगे कि सिख धर्म के जो जत्थेदार हैं वो यहाँ आएंगे, वो नहीं आए। यहाँ में पता चलूँ कि संयुक्त अकाली दल बादल जो एनडीए में शामिल है, और संयुक्त अकाली दल बादल का वर्चस्व है अकाल तख्त के ऊपर। आज भी अकाली दल आज भी जो आप देखिए कि अकाली दल की जो हरमिंदर सिंह हैं कौर, वो मोदी जी के मंत्रिमंडल में मंत्री हैं, और 2014 में भी थी और 2019 में भी वो मंत्री हैं। अकाली दल जो है गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी में बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस रखता है। इसके बावजूद जत्थेदार हरप्रीत सिंह का शिलान्यास में शामिल न होना, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा रहा है कि आगे शायद ये जो अलायंस है अकाली दल और भाजपा का, ये कहाँ तक चलेगा और विरोध कितना होगा, कैसे होगा। हालांकि जत्थेदार हरप्रीत ने टेलीफोन का जवाब नहीं दिया। उनको टेलीफोन किए पत्रकारों ने तो उसका कोई जवाब नहीं दिया, पर उनके पीए ने यह कह दिया कि वो एक मीटिंग में, एक बैठक में बैठे हुए हैं, लिहाजा जवाब नहीं दे सकते हैं। उनकी तरफ से अभी तक कोई क्लियरिफिकेशन भी नहीं आया कि वो क्यों नहीं गए। पर संयुक्त अकाली दल के सोर्सेज का कहना है कि वो नहीं चाहते थे कि सिख जत्थेदार किसी विवादित कार्यक्रम में जाएं, क्योंकि इससे पंथ की छवि खराब होती है। वहीं उनका मानना है कि इसमें उनके वोट बैंक पर भी असर पड़ता है, क्योंकि अकाली दल जो वोट बैंक है वो दलित वोट बैंकों पर ज़्यादा आधारित है। फिलहाल दलित भाजपा से दूरी बना रहे हैं। वहीं शाहीन बाग का आंदोलन आपने देखा होगा, वहाँ पे सिख जत्थे के जत्थे पंजाब से आए, वो ज़्यादातर किसान होते थे और वो अकाली दल का वोट बैंक माना जाता था। वो आए, यहाँ रहे, उन्होंने भंडारे भी लगाए हैं और बाकायदा पार्टिसिपेट भी किया है इसमें कि जुलूस में भी पार्टिसिपेट किया है। अकाली दल बादल भाजपा के तनाव सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के चुनाव में भी सामने आया था। पिछले दिन गुरुद्वारा बंगला साहिब में भाजपा की एक कार्यक्रम आयोजित हुआ था, उसमें राजनाथ सिंह मुख्य अतिथि थे, लेकिन उसमें कोई भी सिख
जो अकाली दल का नेता है वो नहीं गया था। और अब ये घटना जो हुई है ये भाजपा और अकाली दल के बीच में एक और तनाव की स्थिति पैदा करती है। खबर छोटी है लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है कि इतने बड़े फंक्शन में जहाँ लोग अब निमंत्रण कार्ड का इंतज़ार कर रहे थे, सभी पहुँचे, मुसलमान भी पहुँचे और संत भी पहुँचे, वो लोग भी पहुँचे जो बड़े विवादित थे, जैसे उमा भारती को उन्होंने कहा था मैं नहीं जाऊँगी और वहीं रहूँगी लेकिन शिलान्यास के देखने के में शामिल नहीं होंगी, लेकिन वो भी पहुँचे और भी बहुत से लोग पहुँचे। ऐसे में जत्थेदार का ना जाना अकाल तख्त के एक बहुत बड़ा मायने रखता है, सोचने की बात है। इसी के साथ हम आपसे लेते हैं विदा, अगले में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त।